लेव व्यवस्था अध्याय 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। लेव व्यवस्था 27 पहला और दूसरा पद। यदि आप कोई शपथ लेते हो और कहते हो, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं अपना जीवन प्रभु वापस लेता हूं। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना जीवन तुझे ना दूं। आप अपना जीवन परमेश्वर से वापस लेना चाहते हैं तो ठीक है, चांदी के 50 सिक्के दान पात्रों में डाल दो। आपको अपने आप को परमेश्वर से खरीदना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो 50 चांदी के सिक्के, और यदि आप स्त्री है तो 30 चांदी के सिक्के। कहने का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा की जाए उसमें वे सावधान रहे। बाइबल कहती है, जब तू परमेश्वर के सन्मुख आए, बोलने में उतावली ना करना, तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो। भजनकार प्रार्थना करता है, मुझे होठों से पाप ना करने दे। मैं सोचता हूं कितनी बार वास्तव में हमने अपने होठों के द्वारा पाप किया है। जब हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा संकल्प करते हैं या शपथ लेते हैं, बाइबल कहती है, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत को ना मानना ही अच्छा है। सभा उपदेशक 5:5। परमेश्वर आपको शपथ खिलाना नहीं चाहता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप शपथ ही ना खाओ। इसकी अपेक्षा परमेश्वर के सन्मुख शपथ खाकर उसे तोड़ो, क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों को गंभीरता से स्वीकार करता है। जैसा हम परमेश्वर के साथ करते हैं, क्या हो यदि ऐसा ही व्यवहार हम अपने लेन देन में भी लोगों के साथ करें। मित्र, मैं आपको अपनी कार देना चाहता हूं और दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए देता हूं। ओह, प्रभु की प्रशंसा हो, मुझे कार की आवश्यकता थी। फिर मैं अगले दिन आकर कहता हूं, मैंने निश्चय किया है कि मैं आपको अपनी कार नहीं देना चाहता, मुझे वो वापस चाहिए। ओह श्रीमान, मैंने तो नए टायर भी डाल दिए हैं। कुछ भी हो, मुझे अपनी कार वापस चाहिए। हम ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी करते हैं। परमेश्वर, मैं तुझे ये देना चाहता हूं। प्रभु, मैं ये वापस चाहता हूं। प्रभु इसे गंभीरता से लेता है। वो आपके साथ इस तरह की मजाक नहीं करता है। ठीक है, यदि वो वस्तु आपको वापस चाहिए तो उसकी कीमत चुका दीजिए। इसके बारे में ही ये पूरा अध्याय है। आप परमेश्वर से जो भी शपथ खाते हैं, जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, उसे यदि आप वापस लेना चाहते हो तो परमेश्वर आपसे उसकी कीमत लेगा। आपको उसके मूल्य का लेखा तैयार करना पड़ेगा और उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप उसे निर्मोल वापस नहीं ले सकते। वो उसे आपको ऐसा ही नहीं लौटा देगा। आपको उसे परमेश्वर से खरीदना होगा। अतः ये अध्याय उन लोगों से आरंभ होता है जो परमेश्वर से शपथ खाते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है, मैं अपना जीवन तुझको देता हूं। परमेश्वर उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मैं ग्रहण करता हूं। तब वे पलट जाते और कहते हैं, ओह नहीं परमेश्वर, मैं अपना जीवन वापस चाहता हूं। ठीक है, 50 शकेल दे दे। परमेश्वर, मैं तुझे अपना मेमना देता हूं। ये छोटा मेमना तेरा है। ठीक है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ओह प्रभु, वो कैसी सुंदरता में बढ़ रहा है। मैं शायद इसे मैं ही रखना चाहता हूं। अब यदि आप मेमने को परमेश्वर से खरीदना चाहते हैं तो उसके आंके गए मूल्य के साथ 20% और जोड़ना होगा। परमेश्वर अपने धन पर अतिरिक्त मूल्य चाहता है। वो आसान खेल नहीं है। बैंक भी परमेश्वर के समान कीमत वसूल नहीं करती है। परमेश्वर ने सदा कहा, उस पर 5वां भाग और बढ़ा कर दे। 27 अध्याय में वे चीजें हैं
जो परमेश्वर को समर्पित की गई, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। वे परमेश्वर की है, परमेश्वर उनका स्वामी है। अब यदि आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा करने देता है, परंतु आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। आपको उन चीजों के ठहराए गए मूल्य पर 5वां भाग बढ़ाकर प्रभु को देना होगा। जयंती वर्ष आने तक बकाया वर्षों के अनुसार मूल्य ठहराया जाता था और आप चीजों को बदल नहीं सकते थे। आपने उसको मेमना नहीं दिया और वो अब बढ़कर भेड़ बन गया। अब आपके पास एक और भेड़ है जो बीमार है। आप उसके स्थान पर बीमार भेड़ परमेश्वर को देना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। यथार्थ में देखा जाए तो दोनों भेड़ ही परमेश्वर की है, परंतु आप परमेश्वर के साथ गलत सौदा नहीं कर सकते। वो ऐसा सौदे को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा करके आप बड़ी कठिनाई में पड़ सकते हैं। परमेश्वर दोनों को ही ले लेगा। इस तरह वो आगे चलकर परमेश्वर को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं बताता है। यदि आप उन्हें वापस लेना चाहते हैं तो उसका तरीका भी दिया गया है कि उन्हें कैसा वापस लिया जाए। अब पहलौठों के बारे में देखिए, वे सब यहोवा के हैं। परमेश्वर ने सब पहलौठों को अपना कहा है, चाहे भेड़ या बकरी या अन्य किसी जानवर का बच्चा, वे सब यहोवा के हैं। यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो आपको उन्हें परमेश्वर से खरीदना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब पहलौठों को अपना कहा है, इसलिए आपका पहलौठा भी परमेश्वर का है। अतः यदि आप उसे अपना कहना चाहते हैं तो आपको उससे भी परमेश्वर से खरीदना होगा। यीशु भी पहलौठा था। परमेश्वर सभी पहलौठों को अपना कह चुका है। पहलौठे मेरे हैं। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। इस तरह परमेश्वर एक उत्तम व्यापारी है और वो सीधे सीधे व्यापार करता है। इस प्रकार सभी पशुओं के पहलौठे परमेश्वर के हैं। उन्हें शोधन की आवश्यकता नहीं, उन्हें समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो पहले ही परमेश्वर के हैं। चाहे वो बछड़ा हो, चाहे भेड़ का बच्चा हो, वो परमेश्वर का है। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वो उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। लेवी व्यवस्था 27 का 11 पद। यदि वो घोड़ा है या ऐसा पशु जो अशुद्ध माना गया है तो आप उसे परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते। ऐसी स्थिति में आपको उसे परमेश्वर से खरीदना होगा, क्योंकि वो पहलौठा है जो परमेश्वर का है। यदि आपके पास गधे का पहलौठा है तो आपको उसे परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा। उसे गधा नहीं चाहिए। उसके बदले में उसे परमेश्वर को उसका मूल्य देना होगा। और यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ाकर दे। लेवी व्यवस्था 27 का 13 पद। याजक उस पशु की कीमत ठहराएगा। आप उसका 5वां भाग उस कीमत में जोड़कर परमेश्वर को दे देंगे। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वो छुड़ाए ना जाए, निश्चय वो मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेवी व्यवस्था 27 28 से 30 पद। इसलिए परमेश्वर ने सब चीजों के दशमांश की मांग की। भूमि का प्रथम फल
प्रत्येक 10 के पीछे एक परमेश्वर का है। जो बच जाए वो आपका है, इसमें कोई हेर फेर ना हो। प्रत्येक 10 में से एक परमेश्वर का है। यदि आप दशमांश को रोकना चाहते हैं तो आपको उसमें 20% जोड़कर परमेश्वर को लौटाना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का है। कुछ लोग अपने दशमांश में से पैसा काम में लाना चाहते हैं। उन्हें उसे 20% बढ़ाकर लौटाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ये मेरा है। अपने हाथ दूर रखो। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग 20% बढ़ाकर उसको छुड़ाएं। और गाय, बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ले व्यवस्था 27, 31 और 32 पर। प्रत्येक 10वां फल या पशु परमेश्वर का है। आप उसे रख नहीं सकते। परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वो और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वो कभी छुड़ाया ना जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनाई पर्वत पर मूसा को दी थी, वे ये ही है। ले व्यवस्था 27, 33 और 34 पद। अतः परमेश्वर आपसे बहुत कुछ मांगता है, परंतु वो आपको क्या दे रहा है उससे भी तो देखिए। एक वर्ष में हर 7वें दिन का विश्राम और हर 7 वर्ष में एक वर्ष का अवकाश, बहुतायत की उपज और अपनी उपस्थिति। मैं कहूंगा कि आपको बहुत अच्छा व्यापार मिला है। अब यदि आप अपना कर्तव्य पूरा करें, परमेश्वर भी अपना कार्य पूरा करेगा। यदि आप उसकी मानो तो यही है जो वो करेगा। हम नए नियम में पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो 10:4। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 1:17। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नया है, जो जीवन और कार्यों से संबंधित नहीं है। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़े तो उसे मसीही दृष्टिकोण से बहुत ही रुचिकर पाएंगे, क्योंकि इब्रानियों में बताया गया है कि पुरानी वाचा मनुष्यों की आज्ञाकारिता पर आधारित थी, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो इसी कारण जीवित रहेगा। रोमियो 10:5। इस प्रकार पुरानी वाचा आज्ञाकारिता पर आधारित थी, जिसके कारण मनुष्य सफल न हो पाया। इस्राएल राष्ट्र मनुष्य की चूक का एक महान उदाहरण है। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उन्हें उनके देश से निकालकर संपूर्ण संसार में तितर बितर कर दिया और उनके देश को उजाड़ बना दिया था। तथापि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पहचान सदा बनाई रखी। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा है कि वो उन्हें फिर से उनके देश में बसा देगा। इसी बीच परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बांधी, जो पुरानी वाचा से संबंधित नहीं है, कि कहे, जो व्यवस्था से चलता है वो इसी कारण जीवित रहेगा। परंतु नई वाचा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह में स्थापित की गई है। नई वाचा मनुष्य के कार्यों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के कार्यों पर बल देती है। क्योंकि पुरानी वाचा सफल न हो पाई, इसलिए उसको नीचा ना देखें। उसके सफल न होने के कारण ये ना था कि वो भली नहीं थी,
वो धार्मिकता की नहीं थी, वो धार्मिकता से परिपूर्ण थी। पुरानी वाचा पवित्र, न्याय सम्मत और भली थी। वो परमेश्वर का विधान था। मैं उसे पढ़कर कहता हूं, जी हाँ, वो उचित है। मेरा मन तो व्यवस्था को मानता है, परंतु मेरी देह विद्रोह करती है, क्योंकि वे जुए में बंधना नहीं चाहती। अतः परमेश्वर उसके प्रेम और ईश्वरीय पर्यायण जीवन से सदा के लिए दूर हो जाने की अपेक्षा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नई वाचा स्थापित की। इस वाचा में परमेश्वर मुझे मेरे कार्यों के आधार पर नहीं, परंतु मेरे पापों के लिए उसके पुत्र के बलिदान के आधार पर ग्रहण करता है और मुझे अपनी सहभागिता में ले आता है। पुरानी वाचा मनुष्य की कमजोरी के कारण असफल हो गई। नई वाचा असफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर चूक नहीं सकता। पुरानी वाचा जो पहले से मनुष्य द्वारा पूरी किए जाने पर आधारित थी, पूरा न हो सकी। नई वाचा परमेश्वर की विश्वसनीयता पर आधारित है। मनुष्य की विश्वसनीयता जिस कार्य को पूरा न कर सकी, परमेश्वर की विश्वसनीयता उसे पूरा करेगी। वो असफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जो उसने कहा उसे वो पूरा करेगा। जो यीशु मसीह पर भरोसा करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके लिए वो वाचा को पूरा करेगा। आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करोगे तो आप परमेश्वर की संगति में यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा में प्रवेश करोगे। इब्रानियों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि उत्तम वाचा उत्तम प्रतिज्ञा के द्वारा स्थापित हुई है और उत्तम बलिदान और उत्तम याजक पद हमारे पास यीशु मसीह में है। वाचा उन्हें परमेश्वर की संगति में लाने के लिए थी, परंतु वास्तव में उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया और संसार में तितर बितर कर दिया। इसलिए जब पुरानी वाचा असफल हो गई, तब यह आवश्यक था कि परमेश्वर एक नई वाचा की सृष्टि करे, ताकि मनुष्य परमेश्वर के नजदीक लाया जा सके। अतः परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की और यीशु मसीह में उसे पूरा किया। अब यदि आप यीशु मसीह को नहीं चाहते, तो आपके पास केवल पुरानी वाचा का मार्ग ही है। परंतु कोई भी पुरानी वाचा से सफलतापूर्वक परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सका है। यह आपकी अपनी पसंद है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का काम 4:12। पतरस ने कहा, यीशु का नाम, वो हमारी आशा है, वो हमारी वाचा का आधार है जो हमारे पास है। वो परमेश्वर से हमारे संबंध का आधार है और उसके लहू की वाचा के द्वारा परमेश्वर से संगति है। कृपया इब्रानियों की पुस्तक एक बार फिर पढ़ें। आप इब्रानियों की पुस्तक को जीवित और खुला हुआ पाएंगे, ऐसा जैसा आपने पहले कभी नहीं पाया, क्योंकि अब आपको लेव व्यवस्था का अध्ययन हो चुका है कि पुरानी वाचा असफल रही थी। परमेश्वर के साथ मसीह में नई वाचा के माध्यम से अपने संबंधों को पुष्ट करें। नई वाचा अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ स्थापित की गई है। हमारा अगला अध्ययन गिनती की पुस्तक से होगा। इस पुस्तक में वंशावली का भाग अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इन वंशावलियों में कुछ काम की बातें, सच्चाइयां और विचार यदा कदा उपस्थित है। प्रभु आपको आशीष दे और अपने प्रेम में समृद्ध बनाए और अपने अनुग्रह और संपूर्णता में रखें। आप प्रभु के सामर्थ का अनुभव करें। आप उस आशा में जो हमारी यीशु मसीह में है स्थापित हो जाओ। जब हम अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा और अपने शासन और राज्य के युग में हमें उस पृथ्वी पर जो पुनर्स्थापित और नई की जाएगी अपने साथ रखेगा।
जहां हम विश्राम पाएंगे, निश्चय ही वर्षों तक उस राजा के प्रतापी काल में। आप परमेश्वर आपकी रक्षा करे, बल और सामर्थ प्रदान करे। आमीन।